कि जो साहब का एहलिया और उनका बच्चे तो कहते हैं कि दानिया की वजह से उनकी डेथ हुई है, और आप कह रही हैं कि उनकी जो कब्र कुशाई हो और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम हो। देखिए ये इसने चाल चली है दूसरा बीवी ने, लोगों का जो है ना ध्यान बढ़ाने की खातिर के टेंशन दिए। कोई टेंशन नहीं है। आमिर बेटे को पैसे दोनों मियाँ बीवी में लॉकर में रखे थे 40 करोड़, उसके लिए वो कत्ल हुआ। कोई उसे टेंशन नहीं थी। उनके जो दोस्त थे वो आप इंटरव्यू देख लें और मौत पे आप लोग मौजूद थे, उन्होंने बोला कि कोई टेंशन नहीं थी, मैंने रात चाय पी है, मैं बिल्कुल ठीक, आमिर बिल्कुल ठीक थे, रिलैक्स थे। और उनके वकील ने भी बोला, जो क्या कहते हैं उसका नाम है खुर्शीद है, खुर्शीद ना, वो भी बोल रहा था कि मुझे उन्होंने एक किताब दी है और जो है ना बोला है कि डॉक्टर बिल्कुल हैप्पी हैं, बिल्कुल अच्छे थे, कोई उन्हें टेंशन नहीं थी। ये इसने चाल चली है और इसे मरवाया। आप पिछली दफ़ा 25 करोड़ बोल रही थी, इस दफ़ा 40 करोड़ हो गए। देखिए 25 करोड़ तो मिल गया था और 15 करोड़ का वादा था, जाहिर है वो भी आमिर बेटी को मिल गया होगा। कहाँ से मिलना था, कहाँ से मिल गया था? देखिए मिलने की बात ये है कि उसके मोबाइल से फाइनेंस करवाया जाए, और वो अपने मोबाइल से ही फ़ोन करते थे और कहते थे, जिसको भी उन्होंने बोला गाड़ी में आके तब रख गए थे। तो कौन था आखिर? इतना तो पता है आपको, तो बाकी बात भी मालूम होगी। नहीं देखिए हमें और बाकी बातें मालूम नहीं है। एक बंदा आया गाड़ी में पेमेंट रख के चला गया है, तो हमारी बेटी कमरे में थी, उसे ये पता है कि पेमेंट पड़ी है कमरे में और लोहे वाले लॉकर में रखवाई गई है। तो आप आमिर लियाकत साहब की आपने खुद भी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें वो खुद कह रहे थे कि दानिया की वजह से स्ट्रेस में परेशान है। वीडियोस उन्होंने भी तो वायरल की थी। हमारी सुलह हो गई थी और मैंने वो वॉइस भी भेज दी है, और उसने 5 जून को अपनी बीवी को मैसेज भी किया है, वो सबसे बड़ा सबूत है। और वो बिल्कुल हैप्पी थे, हमारी तरफ से बिल्कुल खुश थे, मुतमईन थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है ताकि लोगों की तवज्जो और सारा कुछ जो है ना इस टेंशन की तरफ जाए और मैं ये कत्ल और पेमेंट छुपा लूँ। थैंक यू। ये पिटीशन दाखिल हुई थी जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब की बेंच में, और पिटिशनर इन पर्सन अपेयर हुए थे। उन्होंने कोर्ट के सामने आर्गूमेंट्स किए और कोर्ट ने उनके आर्गूमेंट सुनकर पिटिशन पर सब जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस कर दिया है। हम रेस्पोंडेंट नंबर 3 हैं दानिया मलिक, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की वाइफ हैं और ओनली सर्वाइविंग नोटिस किया जज साहब ने। हमने उनका नोटिस वेट किया वॉलंटियरली और हमने वकालत की तरफ से फाइल किया है, और ये कमिंग मंडे को रखी गई है पिटिशन। इंशाल्लाह उस तारीख को हेयरिंग होगी। वो मैंने उनको लास्ट ठीक है। तो आपने अलग से भी कोई दरख्वास्त दायर की है पोस्टमार्टम यानी कि फरीक बनने के लिए, तो खुद अलग से भी दरख्वास्त दायर की, या अब्दुल अहद की दरख्वास्त में आप हमने लोअर कोर्ट्स में जो सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल हुई थी उसमें अपना पावर फाइल किया था, और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स भी हमने वहाँ फाइल किए थे, तो वो हमारे रिकॉर्ड पर आ गए थे। इसलिए अब्दुल अहद साहब ने हमें यहाँ पे पार्टी बनाया है और हम उसी बिहाफ पर यहाँ पे आ गए हैं। आपने अलग से नहीं, चूँकि एक दरख्वास्त मौजूद है अब्दुल अहद की तरफ से, हम उसी को कंसीड कर रहे हैं और उसी को लेकर चले। तो आप क्या चाहते हैं इस दरख्वास्त में? क्या आप फरीक बन के चाहते हैं कि उनकी एग्जूमेशन हो, कब्र कुशाई हो और पता चले कि उनकी डेथ किस तरह हुई है। तो किसी और कानूनी फोरम पर रब्ता नहीं किया था पुलिस से, किसी और जगह पे? देखिए कानूनी फोरम यही है जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलता आ रहा है। नीचे दरख्वास्त दाखिल हुई है, फिर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है, उसके बाद रिवीजन दाखिल हुई है और उसके बाद अभी हाई कोर्ट में। थैंक यू। से जाती रिश्ता नहीं था, लेकिन एक ये पर्टिकुलर बात है कि लॉ ऑफ लैंड होता है, कानून होता है। जिस तरीके से शकूक व शुबात के अंदर उनकी मौत वाक़ई हुई, उसके बाद तफ्तीश को अधूरा छोड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन को इनकम्प्लीट छोड़ा गया। फिर ये मुकम्मल कानून है इस तरह के कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी के कहने में भी नहीं रोकी जा सकती, किसी सस्पिशियस डेथ की। आज तक किसी को पता नहीं है कि उनकी मौत क्यों वाक़ई हुई। तो हम समझते हैं कि ये आइंदा आने वाले हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए भी बेहतर नहीं है कि इस तरह शकूक व शुबात में किसी आम आदमी की या किसी वेल नोन पर्सनैलिटी की भी डेथ हो और उसके ऊपर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को है वो उसको अधूरा छोड़ दिया जाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते। तो इसमें हमारा किसी से कोई जाति झगड़ा नहीं है, जाति अनाद नहीं है, या हमारे किसी से कोई जाति इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि किसी भी मतलब कानूनी चीज़ को रोका जाए और जो आइंदा आने वाले अमल है उस पर किसी किस्म की रुकावट पैदा की जाए। बहुत शुक्रिया।